दोस्तों, मैं आपका मैथ का नया टीचर जो आपके बायो वर्ल्ड में आज मैथ पढ़ाने वाला हूं और उसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अब चलिए, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, इसका यूज क्या है, वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए तो पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। उसमें पहला वर्ड है TRI, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3 और इसमें मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। समझे? तो ट्राई का मतलब 3 और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। अब चलिए, ट्राई का मतलब बिहारी भाषा में हम बोलते हैं जैसे कि 3 बोलते हैं। समझ गए? 3 का मतलब 3, समझे कि नहीं? और मेजरमेंट का मतलब माप। तो समझ गए होंगे कि 3 मतलब 3, मेजरमेंट मतलब माप, मतलब 3 भुजाओं को मापने वाले मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। सीधी बात। अब समझिए, चलिए कुछ फिगर से समझते हैं। ये हुआ आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें पहला कोण एक 90 डिग्री का लिखेंगे और उसको कुछ नाम दे देते हैं, क्योंकि विदाउट नाम का कुछ नहीं होता है। चलिए नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, अब देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम लोग इस समकोण त्रिभुज को ही क्यों चुने? क्यों? क्योंकि अगर हम इस तरह के चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आखिर हमको पता तो चलना चाहिए क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब समझिए, अगर हम घर बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या लग रहा है। बांस लग रहा है, रस्सी लग रहा है, और अगर कहीं पक्का का घर बना रहे हैं तो क्या लगता है? सीमेंट लगता है, ईंटा लगता है। ठीक है, ये सब लगता है, छड़ लगता है। उसी तरीक़ा से इसमें ये सब इसका छड़ है। ठीक है, और ये एंगल उसका क्या है? ईंटा सब है जिससे ये बन रहा है। क्योंकि देखिए, इसके इस किरण को और इस किरण को मिलाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये भी प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। क्या? चलिए, अगर हम इस एंगल को थीटा डिग्री बोले तो इस एंगल को क्या बोला जाएगा? बताइए आप लोग पढ़े होंगे। अब देखिए, ये अगर थीटा डिग्री है तो इसको बोलना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि अभी तो जस्ट बोले क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए देख लेते हैं। 90, ये वाला 90 डिग्री प्लस थीटा और प्लस 90 माइनस थीटा। अब देखिए, थीटा और थीटा कट जाए तो कितना बचेगा? 90 90 180। देखिए प्रूव्ड हुआ कि नहीं? तो चलिए, जब प्रूव्ड हो गया तो हम लोग को अब पता चल गया कि ये एक क्या है? त्रिभुज है जिसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, चलिए 180 डिग्री है। तो चलिए, अब ट्रिग्नोमेट्री में जो हम पढ़ते हैं इसमें 6 एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सा एलिमेंट है? देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, अब देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। मान लीजिए इसे नहीं आ रहा पढ़ने, बच्चा की तरह पढ़ेंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब समझिए, जब हम ये फिगर बनाए हैं और इस चैप्टर के बारे में पढ़े तो इसका यूज क्या है? इस एंगल को पकड़ लेते हैं। अगर इसमें थीटा लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ थीटा बैठा देंगे, तो पढ़ेंगे क्या? साइन थीटा, फिर लिखेंगे थीटा, फिर लिखेंगे थीटा, फिर लिखेंगे थीटा, फिर थीटा और फिर थीटा। अब समझिए, तो पढ़ेंगे कैसे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 90 डिग्री के सामने का भुजा जो है वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो चलिए, कर्ण कहलाता है तो हिंदी में हम लोग लिखते हैं कर्ण,
और कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। और जिस पर एंगल बना है उसको कहते हैं बेस। तो बेस मीन्स आधार, क्या बोला जाता है, आधार। ठीक है, चलिए, और उस बेस से जो लगा हुआ है उसको क्या बोला जाता है, लंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको सूचित किससे किया जाता है, बी से। इसको सूचित किससे किया जाता है, एच से, क्योंकि पहला अक्षर क्या है, एच है। इसमें पहला अक्षर क्या है, बी है। इसमें पहला अक्षर क्या है, पी है, इसलिए इसको भी पी से सूचित करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसमें देखते हैं कौन किससे छोटा है और कौन किसके अपोजिट है। अब देखिए अपोजिट भी होता है, जैसे अब समझिए अपोजिट किसको कहेंगे। जैसे समझिए अभी हम लोग कह दे कि ई दुर्गा मंदिर जो है ना हमारे घर के अपोजिट में है। ठीक है, दुर्गा मंदिर क्या है, घर के अपोजिट में है। ठीक ना। चलिए उसी तरीक़ा से हम लोग अपोजिट समझते हैं तो क्या कहते हैं। अब देखिए गणित की भाषा में हम लोग साइन को कॉसेक के अपोजिट कहते हैं। ठीक है, कॉस को सेक के अपोजिट कहते हैं और टेन को कॉट के अपोजिट। अपोजिट का मतलब समझे। अब साला ई जो है ससुरा, अगर ई खाना खा रहा है तो ई साला सोएगा, बताइए ये अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ है। अब बताइए ई जो साइन है, ई बोलेगा नहीं हम फिल्म देखेंगे, तो ई बोलेगा नहीं हम गाना गाएंगे। अब बताइए ये कौन बात हुआ। तो ई हुआ अपोजिट। अपोजिट मतलब उल्टा रे, उल्टा। तो समझिए अब साइन का उल्टा क्या बोले, साइन थीटा का उल्टा 1/cosec थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा cosec थीटा। और अब देखिए कॉस का उल्टा, cos थीटा का उल्टा 1/sec थीटा। और टेन का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा 1/cot थीटा, है कि नहीं। तो ये एक दूसरे का उल्टा हो गया। ठीक, तो ये साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब उल्टा कैसे हुआ, अब कैसे हुआ, जैसे इसको पकड़ते हैं साइन को। अब साइन का उल्टा क्या लिखे हैं, कॉसेक लिखे हैं। कैसे समझेंगे कि यही होगा, चलिए यहाँ देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। अब प्रूव्ड करने आता है कि भैया साइन थीटा इंटू, अब देखिए ये क्या है, भाग में है। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि जो चीज़ भाग में रहे वो क्या होता है, गुना में जाता है कि नहीं। गुना में कैसे जाएगा, ई साइन ई कॉसेक साइन में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, है कि नहीं। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक क्या है, फार्मूला है। अब देखिए इस फार्मूला से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा, अच्छा ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये कैसे 1 हुआ, ये भी पूछ देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भी देख लेते हैं कैसे 1 आया। ठीक है, देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये 1 कैसे आया। तो हम लोग जैसे पढ़े थे, क्या पढ़े थे, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो यहाँ देख लेते हैं कि LHS में तो ये है, RHS में ये है, कैसे आएगा, है कि नहीं, वही चेक कर लेते हैं। देखिए हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये हो गया क्या, LHS, क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट हैंडेड वाला है, और ये क्या है, RHS। ठीक है, ये है राइट हैंड वाला। तो हम लोग देखते हैं कि LHS RHS के बराबर कैसे आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS को उठाते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या लिखें, LHS, और LHS में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग पढ़े हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो किसी एक को अगर हम बदल दें तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को बदल देते हैं। जैसे अगर मेरा मन करे कि साइन को बदल दें और दूसरा का नहीं, मेरा मन कर रहा है कॉस को बदल दे, ये भी तो हो सकता है।
तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, साइन को बदलते हैं। तो क्या लिखेंगे, साइन को ना बदलेंगे, इसको तो ऐसे रहने देंगे। तो साइन को बदलेंगे तो साइन का क्या है 1/cosec थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 1/cosec थीटा, ठीक है। और इनटू में क्या है cosec थीटा। देखिए ये और ये क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या 1। और 1 क्या है RHS के क्या है बराबर है कि नहीं। तो 1 क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया मेरा। तो समझ में आया ना कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। अगर इसको इस cosec को साइन के पास लाएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1, यही वाला 1 बच जाएगा, है कि नहीं। और जब 1 बच जाएगा तो कोई ऐसा होता है ना कि पूछ लेगा कि 1 कैसे आया, तो हम लोग यहाँ से प्रूव्ड करके उसको बता देंगे भैया ये 1 इसके बराबर आया, है कि नहीं। इतना समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। तो क्या करते हैं, इतना जब समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दिया जाए, ठीक ना, ये रहने देंगे, ठीक ना। चलिए मिटा देते हैं। इसको भी मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। चलिए जिस तरह से हम लोग साइन का उल्टा कॉसेक देखें, उसी तरह से कॉस का उल्टा सेक देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि कॉस थीटा, यहाँ लिख लेंगे नंबर 2, तो लिख लेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, है ना। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, ठीक है। तो फिर देखिए इस सेक को अगर इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, वही वाला बात फिर आ गया। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको घेर देते हैं, क्योंकि ये भी एक क्या है फार्मूला है, ठीक है। पूछ देता है लोग कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे 1। आप पढ़ेंगे तब ना बोलेंगे, और नहीं पढ़े तो क्या बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो याद रखना पड़ेगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें कोई पूछ देता है कि 1 कैसे आया, है ना। पूछने वाला आजकल बहुत है, पूछ देता है कि 1 आया कहाँ से, तो हम लोग 1 को भी देख लेते हैं कि कैसे आया। चलिए तो हम लोग इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को LHS और इस वाले पार्ट को बोलते हैं RHS। तो यही ना प्रूव करना है LHS R के बराबर हो जाए, RHS के बराबर हो जाए। तो हम लोग LHS में देख लेते हैं, LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS लिख देते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखिए इसमें हम पढ़े हैं कि किसी एक को अगर चेंज कर दे, मतलब बदल दे, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रूव्ड हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम पढ़े हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो इसी तरीक़ा से हम लोग कॉस को बदल देते हैं, क्योंकि ये आसान है, ये पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि सेक के उल्टा 1/कोसेक नहीं होता, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए हम इसको बदल देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, तो 1/सेक थीटा, ठीक है, इंटू, और ये क्या है इंटू सेक थीटा है, ठीक है, सेक थीटा है। तो देखिए ये और ये कट गया तो क्या बचा 1 बचा, तो लिखेंगे 1। और 1 क्या है RHS के बराबर, क्योंकि RHS बराबर 1 है तो लिखेंगे RHS, ठीक है। ये प्रूव्ड है इसका, ठीक ना। चलिए अब इसको भी मिटा दिया जाए। इसी तरीक़ा से सब एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, एक के को बचवे किया वो समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं। अब चलिए तीसरा समझते हैं, तीसरा एलिमेंट को समझते हैं। तीसरा एलिमेंट क्या है, टेन थीटा किसके अपोजिट है, मतलब किसके उल्टा है ना, किसके उल्टा है कॉट के। तो क्या लिखेंगे 1/कॉट थीटा, है कि नहीं। टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। अब देखिए इसी तरीक़ा से कॉट को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा
इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या है, मेरा फॉर्मूला है कि नहीं। चलिए, जब ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आ गया 1, तो अब वही बात फिर से प्रूव करके दिखाना होगा, काहे कि दुनिया प्रूव्ड मांगती है कि नहीं। चलिए, तो ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, है कि नहीं। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू लिख लेते हैं हम लोग, क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब वही बात कि टेन को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, है कि नहीं। तो इस टेन को ही बदल देते हैं 1/cot थीटा इंटू cot थीटा, ये ख़त्म। तो क्या हो गया 1, और 1 किसके बराबर, RHS के बराबर है, ठीक है। अब देखिए, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा भी होगा पढ़ के बैठा होगा, है कि नहीं। अब समझिए, अब ऐसा ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सीधा सीधा जाए, और सीधा सीधा जाएगा तो क्वेश्चन पे सीधा अटैक होगा। आप तब ये नहीं लिखने लगेगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, उसके बाद नहीं लिखेगा टेन थीटा बराबर इसका उल्टा ये होता है, नहीं, ये सब याद होना चाहिए, समझे कि नहीं, इतना ही रहना चाहिए, मतलब दिमाग में रहना चाहिए सब। चलिए, ये तो अपोजिट देख लिए हम लोग, ठीक है। अब आज हम लोगों ने पूरा बेसिक समझ लिए, ठीक है, पूरा नहीं मतलब अभी एक पढ़ा हुआ है, अभी पूरा बाकी है। चलिए, कुछ अपने बारे में जान लेते हैं और अपने बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। आज तो मैं न्यू था, इसलिए आप लोगों को थोड़ा क्या ऊपर पढ़ा है, ठीक है। अब कल से जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो थोड़ा अपर लेवल तक चलेंगे। कल क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, इन सब में रिलेशन क्या है, ठीक है, क्योंकि शादी ब्याह होता है तो रिलेशन चेक करता है ना लोग, इसी तरह हम लोग भी इसमें शादी ब्याह करवाएंगे और रिलेशन चेक करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, कमेंट में बताइए आप लोग कैसा लगा। अगर क्लास आपको अच्छा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और बताइए कि आज आपको पढ़ के कैसा लगा, ठीक है। और टाइम के लिए फिर आप लोग सर से बात कर लीजिएगा, ठीक है। ओके।